एक सवाल, अगर कोई पहाड़ हो जिसे दुनिया ने ना जीता हो और लोग कहते हो वहाँ वक्त अलग चलता है, क्या आप वहाँ जाकर खुद देखना चाहेंगे? मैं बात कर रहा हूँ माउंट कैलाश की, वो जगह जिसे लोग भगवान का घर बोलते हैं, जिसे साइंटिस्ट ने हैरानी से देखा है और जिसे कोई चढ़ नहीं पाया। आज आपको ले चलता हूँ उस राज की तरफ, सिंपल अल्फाज में, रियल लोगों के एक्सपीरियंसेस के साथ। तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें आप सुनोगे तो आप अपना ध्यान रोक नहीं पाओगे। कैलाश तिब्बत में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,600 मीटर है, पर उसकी हाइट से ज़्यादा लोग उसकी इम्पोर्टेंस की वजह से वहाँ आते हैं। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और बौद्ध, 4 धर्मों के लोग इसे पवित्र मानते हैं। लोग कहते हैं यही लॉर्ड शिवा का घर है, दूसरे कहते हैं यही दुनिया का सेंटर है। मतलब ये सिर्फ एक पीक नहीं, एक नज़रिया है। सिंपल बात, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसका कोई सक्सेसफुल समिट दिखाई नहीं देता। कई बार फॉरेन क्लाइंबर्स और एक्सप्लोरर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन लोकल बिलीफ्स और अथॉरिटीज़ ने रोक लगा दी। कुछ फेमस पर्वतारोही ने भी इस पर चढ़ाई ना करने का डिसीजन लिया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ कॉशन। इसलिए आज तक कोई कंफर्म वी रीच्ड द टॉप स्टोरी नहीं मिली। अब मैं आपको बताता हूँ वही चीज़ें जो लोग बार बार बोलते आए हैं। ये रियल आई विटनेस रिपोर्ट्स हैं, पिलग्रिम, एक्सप्लोरर्स और कुछ डॉक्यूमेंटेड एक्सपेडिशंस ने ये बताया। टाइम स्ट्रेंज लगना, कुछ लोग कहते हैं 12 घंटे ऐसे गुजरे जैसे बहुत लंबे दिन। तेज हेयर और नेल्स ग्रोथ, कुछ लोगों के बाल और नेल्स अनएक्सपेक्टेडली जल्दी बढ़े। अजीब आवाज़ें, हमिंग, वाइब्रेशंस, रात में पहाड़ से ऐसी आवाज़ें आना जो नियर बाय विलेजेस में नहीं सुनने को मिलती। मैं ये क्लेम ब्लाइंडली नहीं बोल रहा। कई ट्रैवल अकाउंट्स और 1-2 डॉक्यूमेंटेड एक्सपेडिशंस में ऐसा ऑब्जर्वेशन लिखे गए हैं। मतलब ये कोई 1-2 लोगों की कहानी नहीं, पैटर्न दिखाई देता है। सन 2000 के आसपास एक रशियन एक्सपेडिशन हुआ जिसका नाम अक्सर मेंशन होता है, डॉक्टर अर्नस्ट मल्डशेव का ग्रुप। उन्होंने खुद फील्ड नोट्स दिए और बोला कुछ अजीब चीज़ें हुई। उन्होंने नेचुरल एक्सप्लेनेशंस सोची और कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे थे जिन्हें मेन स्ट्रीम साइंस ने डिबेट किया। उनके रिपोर्ट्स में चीज़ें ये थी, माउंटेन का जियोमेट्री, कुछ एकॉस्टिक एनोमैलीज और कुछ लोकल स्टोरीज रिपीट होती हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक टीम मेंबर ने जर्नल में लिखा कि रात को उन्हें ऐसे साउंड्स मिले जैसे फ्रॉम इनसाइड द माउंटेन आह की आवाज़ निकले। बाकी टीम्स ने भी डिस्टेंट हमिंग की रिपोर्ट की। कई लोगों ने ये भी कहा कि वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो गए, कंपास का नीडल अलग बिहेव करने लगा। साइंटिस्ट ने भी कुछ हाइपोथेसिस रखे। जियोलॉजी, माउंटेन का यूनिक रॉक स्ट्रेटा और इरोजन पैटर्न्स हो सकते हैं जो शेप को वियर्ड बना देते हैं। मैग्नेटिक एनोमैलीज, कुछ जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड नेचुरल ही अजीब होती है, जिससे कंपास और इंस्ट्रूमेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। साइकोलॉजी और एल्टीट्यूड इफेक्ट्स, ऑक्सीजन की कमी, फटीग और हाई एल्टीट्यूड का इफेक्ट लोगों के परसेप्शन को बदल सकता है। तो हाँ, कुछ रीजंस मिलते हैं, लेकिन ये कोई सिंगल एक्सप्लेनेशन सब आई विटनेसेस क्लेम्स को कवर नहीं करता। कभी कभी साइंस एक्सप्लेनेशन एंड लोकल बिलीफ्स दोनों एक साथ चलती नजर आती हैं। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी एक टिपिकल पिलग्रिम का है। नाम हम अजय रखते हैं। अजय एक आम आदमी था जो वहाँ श्रद्धा के साथ आया था। वो मानसरोवर के पास रात को सो गया। रात में उसने आवाज़ सुनी कि किसी ने डमरू बजा दिया हो, पर आसपास कोई नहीं था। सुबह उसने देखा उसकी घड़ी का टाइम थोड़ा सा ऑफ लग रहा था और उसकी बियर्ड में कुछ नया ग्रोथ नजर आया। सिंपल से छोटे चेंजेस। अजय ने अपने साथ वाले दोस्तों से डिस्कस किया। कुछ और लोगों ने भी ऐसा बताया। कोई बोलता है उसने एक ब्राइट लाइट देखी जो माउंटेन के एक फेस पर एतबार से चमकी। अजय ने घर जाके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस और एल्टीट्यूड का इफेक्ट हो सकता है, पर अजय के हिसाब से उसका एक्सपीरियंस सिर्फ मेडिकल लेवल से कवर नहीं हुआ। उसने कहा वहाँ कुछ फील होता है, एक प्रेजेंस। ये स्टोरी मैं प्रूव करने के लिए नहीं दे रहा, बट एज ए वॉइस ऑफ मैनी पिलग्रिम्स का एक छोटा सैंपल है। बहुत से ट्रैवलर्स का एक्सपीरियंस सिमिलर इमोशंस का होता है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि कैलाश का शेप सैटेलाइट से देखा जाए तो एक नियर पिरामिड जैसा लगता है। इसलिए स्पेक्यूलेशन होता है क्या ये नेचुरल फॉर्मेशन है या कुछ एंशिएंट क्राफ्टमैनशिप।
ये स्पेक्यूलेशन मीडिया और एक्सप्लोरर्स में पॉपुलर रही, लेकिन जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि माउंटेन फॉर्मुलेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस से होता है। इरोजन, अपलिफ्ट, ग्लेशियर्स जैसे वियर्ड शेप्स बनते हैं। शॉर्ट आंसर, शेप इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी तक किसी स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल प्रूफ से नहीं कहा जा सकता कि ये ह्यूमन मेड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग यहाँ सिर्फ मिस्ट्री के लिए नहीं आते, ज़्यादा लोग स्पिरिचुअल रीजन से आते हैं। वो चाहते हैं परिक्रमा करे, मानसरोवर की पवित्रता में डूब जाए और कुछ इनर साइलेंस पाए। ये प्लेस लोगों को कुछ ऐसा फील कराता है जो वर्ड से एक्सप्रेस करना मुश्किल है। तो अगर आप जाने का सोच रहे हो, रिस्पेक्ट रखो, लोकल बिलीव्स और ट्रेडिशंस को समझो। कई रिसर्चर्स भी कहते हैं कि एथिकल और रिस्पेक्टफुल अप्रोच से ही मीनिंगफुल स्टडी हो सकती है। अब सच ये है, माउंट कैलाश के बारे में कुछ चीज़ें क्लियरली नोन है। लोकेशन, रिलीजियस इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल रोल और कुछ क्लेम्स के अराउंड स्ट्रॉन्ग एनिसिडोटल पैटर्न है। टाइम वियर्डनेस, सोम्स, रैपिड स्मॉल फिजिकल चेंजेस, लेकिन फॉर्मल साइंस ने अभी तक इन सबको एक क्लियर आंसर नहीं दिया। तो क्या आप कहोगे कि ये एक सुपर नेचुरल है या बस जियोलॉजी और एल्टीट्यूड का मिक्स? मैं एक आंसर देने से बचूंगा, क्योंकि जो चीज़ कैलाश के चार्म को बनाए रखती है वो उसकी अनसर्टेनिटी है, और शायद वही रीज़न है कि लोग हमेशा वापस आते हैं, कुछ देखने, कुछ महसूस करने के लिए, जो वो शब्दों में बयां ना कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। कमेंट में लिखो, क्या आप कैलाश जाकर खुद फील करना चाहोगे, या आपको लगता है ये सब नेचुरल रीज़न से समझा जा सकता है? मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और अनसॉल्व जगह की कहानी लेकर आएंगे। तब तक क्यूरियस रहो, रिस्पेक्टेड रहो और अपने दिमाग को ओपन रखो। नमस्ते।